बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मनशायाद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। आज जो मैं सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें आज हम मीन को इन डिटेल पढ़ेंगे, उसको ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को देखेंगे। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में मीन को ग्रुप डाटा में कैसे करते हैं, अनग्रुप डाटा में कैसे करते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में कैसे किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बड़ी दिलचस्प बात है कि कोई भी काम जो हमने कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, डाटा 3 किस्म का होता है। अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है और दोनों के दरमियान एक वो ग्रुप की किस्म ही है जिसे हम डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कहते हैं। अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा एंड देन कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। सबसे पहले अनग्रुप डाटा को देखते हैं कि मसलन अगर हमें नंबर दिए हुए हैं 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नंबर है 5। हम मीन मालूम करना चाहते हैं तो हम इसे x का नाम दे देते हैं कि ये नंबर x है। मीन का जो फार्मूला है इसे x बार से ज़ाहिर करते हैं कि समेशन x ओवर n। इनका हम टोटल लेंगे इन नंबरों का, ये 15 बनता है। 15 को 5 पे हम तकसीम करेंगे तो ये 3 जवाब आ जाएगा हमारा। ये हमारा है मीन मालूम करने का तरीका। उसके बाद हम डिस्क्रीट को देखते हैं कि डिस्क्रीट ग्रुप डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट ग्रुप डाटा ये होता है कि अगर x और f दिया हुआ है, x और f हमें दिया हुआ है, इसमें नंबर है कि 1 2 3 4 5। इसकी फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकती है, 2 3 4 2 1 हो सकता है। तो मीन के सिर्फ 2 फार्मूले हैं जो इसमें देखेंगे कि x बार समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसमें हम f और x का प्रोडक्ट लेंगे। 2 3 2 6, 3 4 12, 4 2 8, 5 एकम 5 हो गया। तो इसका हम टोटल लेंगे। 2 ये 6 है, 12 है, 8 है और 5 है। 2 और 6 8 10, 8 18 और 5 23, 2 और 1 3, 2 6 8 10 8 18 5 23, 2 और 1 3। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का हम टोटल लेंगे। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 3 12। 33 को जब हम डिवाइड करते हैं बारह पे, 12 2 24 और 9 है, 12 से 84 6 और ये बन जाएगा 2.75। इसे हम चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, विदाउट कैलकुलेटर भी किया जा सकता है। लेकिन ये कैलकुलेटर पे अगर हम देखें कि 33 को हमने डिवाइड करना है 12 पे तो हमारा आंसर आ रहा है 2.75। इसके बाद अनग्रुप डाटा है या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि आप सबसे छोटी वैल्यू देखें 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 5 है। तो आंसर जो है 1 और 5 के दरमियान कहीं होना चाहिए। 1 से कम नहीं हो सकता और 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये आंसर जो 3 है एग्जैक्टली दरमियान में है। तो ये आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन कर रहे हैं, मीडियन कर रहे हैं, मॉड कर रहे हैं, इस तमाम का जो आंसर है वो दरमियान में आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के दरमियान। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें, फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, लेकिन हमने एक्स वैल्यूज़ को देखना है कि एक्स वैल्यू 1 से 5 तक के आंसर भी 1 और 5 के दरमियान होगा, जिस तरह 2.75 है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है उसको हम कैसे करते हैं। मीन का आंसर है कि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इसमें क्लासेस होंगी
क्लासेस के बाद फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। इसमें देखिए मीन का फार्मूला जो है इसमें एफ नज़र आ रहा है, एक्स इसके अंदर नहीं है, फ्रीक्वेंसी लाजमी दी होगी, तो एक्स इसमें मालूम करेंगे, वो होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है कि 0 और 4 के सेंटर में कौन सा नंबर है। 0 और 4 को प्लस करें 4 बनता है, और 4 को 2 पे तकसीम करें तो 2 आ जाएगा। 9 और 5 14, 14 को 2 पे तकसीम करेंगे 7, इसी तरीके से ये 12 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमें एफ एक्स चाहिए। 2, 21, 24 और ये बन जाएगा 68। 2, 21, 24 और ये बन गया 68। ठीक है जी। 68 को जब हम इन्हें प्लस करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, हासिल 1 है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11। उसके बाद हम इसे देखते हैं, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, हासिल 1, 2 और 1 3। दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 8 15, 2 और 1 3, 5, 5 और 6 11, 9 2 11, 11 7 18, हासिल 1 2 3। तो 115 को हम तकसीम करेंगे 38 पे। जब हम इसे तकसीम करके देखते हैं तो ये 115 तकसीम 38 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.026 है, 3.026। अगर हम इसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं 2 डिजिट तक तो ये 3 बन जाएगा। तो हमारा ये ग्रुप डाटा जो है ये हमने मुकम्मल कर लिया। इसमें डिस्क्रीट को भी देख लिया। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अनग्रुप डाटा ये होता है जब जस्ट वैल्यूज़ होती हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ग्रुप डाटा जो वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो। और ग्रुप डाटा की फर्दर 2 इकसाम हमने देखी कि कई मरतबा एक्स के साथ एफ दिया होता है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, और सम टाइम होता है क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों का फार्मूला सेम है कि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो ये हमने देखा। लेकिन इन तमाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पूरे चैप्टर में जो भी डाटा होगा सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान ही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इसमें शॉर्टकट मेथड की तरफ। जो अभी हमने मेथड देखा हम इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड के बाद हम इसे देखते हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड। और इसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को अगर हम देखें, जिस तरह हमने मीन हमने एक्स पे निकाला था 1 2 3 4 5, तो 15 आया। मीन का हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, ये बन गया कि समेशन एक्स ओवर एन। 15/5 किया तो 3 जवाब आ गया। जब हम शॉर्टकट मेथड को देखते हैं तो इसमें फार्मूला मीन का ये होता है कि ए प्लस समेशन डी बटा एन। इसमें 2 चीज़ें नई आ रही हैं, एक डी क्या है और ए क्या चीज़ है। याद रखें ए जो है एज्यूम्ड वैल्यू है, जिसे फर्जी वैल्यू कहते हैं। फर्जी वैल्यू फर्जी रकम कहते हैं कि वो हम इधर से लेते हैं कि 1 और 5 के दरमियान कोई मसला हम 3 ले लेते हैं। 3 लिया, जब हम x की तमाम वैल्यू से 3 नफ़ी करेंगे तो ये d कहलाएगा। x की तमाम वैल्यू से जब 3 नफ़ी करेंगे तो d बन जाएगा। d है x माइनस 3, या d को हम x माइनस a कहते हैं। तो नफ़ी करेंगे, नफ़ी 2, नफ़ी 1, 0 1 और ये 2। उसके बाद फार्मूला अगर देखें x बार का ये है कि a हमने 3 लिया है, तो d का टोटल लिया वो 0 है। 0 बटा n हमारे पास 5 है। 3 जमा 0 ये 3 ही आ रहा है। जो देखने वाली बात है कि दोनों का आंसर 3 ही है। डायरेक्ट मेथड से भी 3 आया है और शॉर्टकट मेथड से भी इसका आंसर 3 आया है। उसके बाद हम इसी फार्मूले को फर्दर देखते हैं।
कि अगर हमारे पास x और f दिया हुआ है 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नंबर इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्ट मेथड जो हमने लिया था वो तो ये था 1 2 और 3 ज़रब देंगे 6 और ये भी 6 और ये 4 है, 10 और 7 17 है। इधर देखें 4 4 और 3 7 है। तो ये डायरेक्ट मेथड पहले भी हमने किया है, लेकिन ये दोबारा करने का मकसद है ताकि हम इसका कंपैरिजन कर सकें। समेशन एफ एक्स अगर हम देखें और समेशन एफ है, तो समेशन एफ एक्स को अगर देखें तो हमारे पास 17 है और एफ का टोटल देखा है 7 है। 17 को 7 पे तकसीम करते हैं, 2 7 14, 3 ये 7 4 28, 2 ये अप्रॉक्सीमेटली 2.43 आ जाएगा। लेकिन जब हम अनग्रुप ये ग्रुप डाटा हम देख रहे हैं, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, इसमें हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड को। फार्मूला इसका ये होगा ए सिर्फ एक्स की जगह पे डी आ जाएगा, समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ए क्या चीज़ है? ए वही है, फ़र्ज़ी नंबर हम ले रहे हैं, फ़र्ज़ी रकम ले रहे हैं, कौन सी? इधर से बस हम 2 ले लेते हैं। तो जब एक्स में से हम 2 नफ़ी करेंगे ना तो ये डी बन जाएगा हमारे पास, और एफ से ज़रब देंगे एफ डी बन जाएगा। इधर जब एक से नफ़ी करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -1 0 1 और ये 2। एफ डी जब ज़रब देंगे -1 0 2 और ये 2 2 तो 4 में से गया तो ये 3 आ गया। अब ये देखिएगा ए हमने लिया है 2 और एफ डी हमारे पास आ रहा है 3, एफ का टोटल हमारे पास 7 है। 2 + 3 को जब 7 पे डिवाइड करते हैं ये 0.43 ही आएगा, और जब हल करेंगे 2.43 बन जाएगा। इसी तरीके से क्लासेस वाले को करेंगे तब भी एक्स तो हम मालूम करने का वही तरीका है, डी का भी सेम वही मेथड है। तो एफ डी करेंगे। जो याद रखने वाली बात है कि मेथड जो मर्ज़ी हो उसका आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जितनी भी हैं स्टैटिस्टिक्स की और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।